प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो रिलेटेड है कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स से। पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल्स मीन्स टर्म्स। अब अगर एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसमें वेरिएबल, अगर मैं x के हवाले से बात करूं कि उसकी बड़ी से बड़ी जो पावर है वो 2 हो, ठीक है, और इसमें जो बाकी टर्म्स आ रही हैं उसकी पावर 2 से कम हो, और मतलब ना तो नेगेटिव हो ना ही फ्रैक्शन में हो, जीरो हो सकती है या पॉजिटिव इंटीजर से हो सकती है। तो इस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इस तरह का या इससे मिलता जुलता कोई अगर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इनमें से, तो हमने उसे सिलेक्ट करना है या सेपरेट करना है। अगर हम पहले पार्ट को देखें, इसमें 2 वेरिएबल हैं, लेकिन अगर हम डिग्री की बात करें तो हमने देखा कि पहली टर्म की डिग्री 2 है, सेकंड टर्म की डिग्री 1 है। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो मैं इधर लिख भी देता हूं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या इसे शॉर्ट फॉर्म में बायनोमियल कहेंगे, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं। बाय मीन्स 2 और नोमियल मीन्स टर्म्स, ठीक है। बायनोमियल है इन 2 वेरिएबल्स, ये मैंने बता दिया आपको। इसी तरह अगर आप सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखें तो इसमें एक ही टर्म है और इसमें भी वेरिएबल x की जो पावर है, या इसे हम एक्सपोनेंट कह सकते हैं, 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक मोनोमियल है, मतलब कि इसमें एक टर्म है। मोनो मीन्स एक और नोमियल मीन्स टर्म, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है जी। इसको भी मैं लिख देता हूं क्वाड्रेटिक। इसके बाद थर्ड जो एक्सप्रेशन है इसमें y वेरिएबल शामिल है, लेकिन ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जो आपको ये y नजर आ रहा है इसकी एक्सपोनेंट ये नेगेटिव है, इसलिए हम कहेंगे कि ये नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है जी। ओके, इससे नेक्स्ट अब हम देखते हैं। अब ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी 2 टर्म्स हैं, लेकिन इसकी फर्स्ट टर्म की जो डिग्री है वो कितनी है, वो 4 है, वो 4 है। जबकि सेकंड टर्म की जो डिग्री है वो 2 है। लेकिन ओवरऑल इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री 4 होने की वजह से ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्वार्टिक है। क्वार्टिक, या इसे हम बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं या बायनोमियल कह सकते हैं। ओके, इससे नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक बायनोमियल पॉलिनोमियल है, सॉरी एक ट्राइनोमियल है और एक क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल आप देखें x और y, इनकी अगर पावर को इकट्ठा भी कर लिया जाए, यानी इस टर्म की अगर डिग्री देखी जाए तो वो 2 बनती है, इस टर्म की भी 2 है और कांस्टेंट की डिग्री 0 है। मतलब इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल कह सकते हैं, ठीक है जी। इससे नेक्स्ट जो है हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2, जो एक पॉलिनोमियल तो है लेकिन इसकी जो डिग्री है वो 0 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक नहीं है।